Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. This is Surbhi Jain and today we are going to study about the topic of NTA, that is National Testing Agency. We've already started this topic. We have just gone for 2 lecture series of this particular topic and I'm just going to go ahead with this topic. I'm just going to proceed ahead. So NTA, that is National Testing Agency. What? NTA, National Testing Agency, which conducts the examination on the behalf of UGC. And which examination? That is UGC NET, or simply sometimes we call it as UGC NET JRF. Okay. So NTA is a testing agency which conducts the exam on the behalf of UGC. This particular exam, if I'm talking about UGC NET JRF, then this exam is conducted by NTA on behalf of UGC. Earlier it was conducted by which organization. So we just need to see all these kind of things also. Apart from that, is this the only exam which is conducted by NTA? Basically मैंने बोला UGC एक नेट एग्जामिनेशन है. UGC नेट JRF is a kind of examination which is conducted by NTA. So क्या इसके अलावा कोई और भी एग्जामिनेशन ऐसी है जो कि NTA कराता है? हाँ जी है. There's lots of examination which are conducted by NTA. कौन कौन सी एग्जामिनेशन है? We'll get to see. Okay. So नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मैंने बताया था, इसके साथ कुछ टर्म एसोसिएटेड होती है. एक्सेलेंस इन असेसमेंट बताया था, याद है? आई होप यू स्टूडेंट्स आर रिवाइजिंग द लेक्चर सीरीज. जो करा रही हूँ बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बिकॉज एवरी स्मॉल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. इससे लास्ट क्लास मैंने क्या कराया था? एक्टिव एग्जामिनेशंस. मैंने बताया था एनटीए के अगर पोर्टल पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं, देन विल गेट टू सी देयर आर सम एग्जामिनेशंस व्हिच आर एक्टिव नाउ. सो दे आर जस्ट शोइंग द एग्जामिनेशंस व्हिच आर एक्टिव, बट there are so many domains in which the NTA conducts the exam. So कौन सी domains है? What are the kind of exams? What are the types of exams which are conducted by NTA? So we'll get to see the whole list of the examinations which are conducted by NTA. Okay. So we'll proceed ahead. Now, so I told you NTA, that is National Testing Agency, excellence in assessment. Assess करना किसी को. Assessment समझते हैं ना? Assessment tests होते हैं. So assessment kind of a test हो गया. It's a testing agency. Now, I have already told you about the definition of NTA. Basically, what is NTA in short, like that? I've told you about NTA, so many things about that, features and what are the functions and all. Okay, so that all is given here in summary form. वो सारा का सारा यहाँ पे संक्षिप्त रूप में आपको दिया हुआ है मैंने लिख के कि क्या है हमारा NTA. So we just once go through, क्योंकि काफी दिनों पहले हमारे NTA के 2 लेक्चर्स हुए थे. Now ये कंटिन्यू हो रहा है. क्लियर है? So एक बार थोड़ा क्विक में देख लेते हैं कि what is NTA. The Ministry of Education, that is MOE, MHRD नहीं बोलेंगे because it was earlier MHRD, but now it is MOE again. अगेन क्यों कह रही हूँ? बिकॉज स्टार्टिंग में भी ये MOE थी, दैट इज शिक्षा मंत्रालय. उसके बाद नाम चेंज करके MHRD रखा गया एंड देन अगेन फिर से 2020 में क्या नाम आ गया फिर से वापस? MOE, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है ना. द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टैब्लिश्ड. किसने एस्टैब्लिशमेंट किया है? इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एस्टैब्लिशमेंट किया है. क्लियर है? सो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA एज एन इंडिपेंडेंट. कैसे? जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इज काइंड ऑफ फ्री, जिसकी अपनी एक फ्रीडम है, जो अपने फ्रीली अपने फंक्शंस एंड ऑल कोऑपरेट करती है, दैट काइंड ऑफ एजेंसी. ओके. सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एस्टैब्लिशमेंट किया है MOE ने एज एन इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. सेल्फ सस्टेन्ड अलग टर्म है, प्रीमियर अलग ले लेंगे हम, है ना. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो देयर आर सम कीवर्ड्स दैट आर कमिंग आउट. सेल्फ सस्टेन, जो खुद पे सेल्फ सस्टेन, बहुत सिंपल सी टर्म है, इसका मीनिंग भी नॉर्मल है. सेल्फ सस्टेन, जो खुद से अपने आप सस्टेन कर रही है, खुद से अपना निर्वाह कर रही है, टाइप से वी कैन से लाइक दैट वे, है ना. सो MOE, that is Ministry of Education, has established what? National Testing Agency as an independent, जो आत्मनिर्भर है, ऑटोनॉमस फ्रीडम है जिसकी अपनी, एंड सेल्फ सस्टेन, जो खुद के भरोसे अपना सस्टेन कर रही है, अपना निर्वाह कर रही है, काइंड ऑफ, है ना. प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये प्रीमियर लेवल की है, ऐसे नहीं है बेसिक लेवल के एग्जामिनेशंस नहीं होती इनके थ्रू. ये प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अंडर 1860, उसके अंडर ये स्टैब्लिश की गई है MOE के द्वारा. तो उस एक्ट के थ्रू की गई है, बेसिकली उस एक्ट की हेल्प लेके
क्लियर है? तो इसको कई बार रजिस्टर्ड सोसाइटी भी बोला जाता है, क्योंकि उसके थ्रू स्टैब्लिश हुई है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रजिस्टर्ड सोसाइटी एज वेल. ओके, the question may come like this. So जो मैं बता रही पॉइंट्स को अच्छे से सुनिए, because something that the knowledge that I'm giving you orally also, that is also very important, because something that is written here is limited, but what I'm explaining you उससे related questions आ सकते हैं. You just need to hear it carefully. Okay, listen carefully now. So for what reason? For conducting efficient, transparent. आपको समझ आ रहा है ये सारे पॉइंट्स? जिस स्टूडेंट से मेरे पुराने लेक्चर्स लिए उनको सबको क्लियर हो रहा होगा कि ये मैं कौन से पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ. सारा एक्सक्लूसिवली सारा इंक्लूड करके यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन में. सो फर्स्ट ये क्लियर हो गया, एमओयू ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया है. क्लियर है? ठीक है. कैसे किया? एज एन इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है. तो इसी तरह से किया कि जो प्रीमियर लेवल की है, अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, which is also very clear to us. Now, for what reason? For conducting efficient, transparent, and international standardized test for what reason? In order to assess the competencies of the candidates for the admissions or recruitment also. I told you that the examination which are conducted by NTA is not just for एडमिशंस. ऐसा नहीं है कि जो भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं वो एंट्रेंस एग्जाम है या नॉर्मल एप्टीट्यूड एग्जाम है, वट एवर काइंड ऑफ एग्जाम जो भी है, जरूरी नहीं है कि वो एडमिशन के पर्पज से हो. दैट कैन ऑल्सो बी फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट. जैसे कि यूजीसी नेट, कितना बड़ा रीजन है इसके पीछे? असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, दैट इज लेक्चररशिप के लिए ये एग्जाम लिया जाता है. तो ये रिक्रूटमेंट वाला एग्जाम हो गया है ना. बट अगर हम JRF की बात करें तो वो एक टाइप से रिक्रूटमेंट सेकेंडरी भी है, रिक्रूटमेंट भी है उसके अंदर. उसके साथ साथ क्या है? एडमिशंस भी ले सकते हैं. इनकेस वी वांट टू परस्यू फॉर रिसर्च स्टडीज, PhDs करना चाहते हैं तो JRF वुड हेल्प. सो उसमें JRF में क्या हो जाएगा? हमारा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, रिक्रूटमेंट कम एडमिशन, दोनों चीज उसमें साथ साथ फैसिलिटेट की जा सकती है. मतलब उसके दोनों के फीचर्स है ना. व्हाट यू आर ऑप्टिंग फॉर वो आपकी चॉइस है. क्लियर है? सो क्लियर हुआ ये क्या बोल रहे हो? फॉर कंडक्टिंग एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट in order to assess the competencies of the candidates for admissions or recruitment. मैंने आपको ये भी बताया था कि एनटीए की वेबसाइट पर अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करोगे तो वहाँ कुछ रिक्रूटमेंट का एक कॉलम आएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट टू सी द वैकेंसीज. वहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी होती है. अगर आप एलिजिबल हैं यू कैन अप्लाई फॉर दैट. तो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है काफ़ी सारी, वहाँ पे है लिस्ट. मैंने लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस भी की थी कौन कौन सी जॉब्स निकलती हैं, है ना. सो उस तरह से आप कर सकते हैं. क्लियर? सो फॉर एडमिशन टू प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विद अ मिशन टू इम्प्रूव इक्विटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन बाय डेवलपिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग research-based, valid, reliable, efficient, transparent, fair, and international level assessments. Are you getting that? Telling the features यहाँ पर कि कौन कौन सी खासियत है इन सब में, है ना. ये टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे थे, इनकी खासियत बता रहे हैं यहाँ पे कि है ना, इक्विटी एंड क्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी एंड क्वालिटी होनी चाहिए. साथ में फिर बता रहे हैं बाय डेवलपिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग रिसर्च बेस्ड, वैलिड, रिलायबल, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड इंटरनेशनल लेवल असेसमेंट्स. क्लियर हुआ? तो दिस द होल, एक पूरा निचोड़ कहते हैं ना जिसको, तो इट्स होल द समरी ऑफ दैट एनटीए. काफी हद तक एनटीए का ऑब्जेक्टिव, मतलब काफी सारे एनटीए के बारे में एक शॉर्ट में काफी अच्छी नॉलेज दे रही है वाली पैसेज, ये शॉर्ट में कुछ लाइंस जो मैंने लिखी हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये मैं पहले करा चुकी हूँ, बस एक क्विक रिवीजन होगी कि एनटीए क्या है. जिनको नहीं क्लियर हो रहा है ठीक से, प्लीज आई कार्ड पे विजिट कीजिए और यहाँ पे जाके पुरानी वीडियोस को चेक कीजिए. चैनल पे भी अपलोडेड है, यू कैन चेक आउट द वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ एनटीए. So you'll get to see and then you'll get to know more about NTA. फिर इस वाले लेक्चर को देखेंगे तो अच्छा रहेगा. बट हाँ, इसमें टॉपिक न्यू है तो यू कैन ऑल दो सी. ठीक है, ये वाला टॉपिक है जो मैंने पुराने से एक्सप्लेन किया. रेस्ट नाउ आई एम कमिंग टू अ न्यू टॉपिक. This is the new topic, but it's still the part of NTA, National Testing Agency. So the question may come, basically a question may come, option wise में आ सकता है कि कैसे कैसे क्या. So question may come, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा किस तरह के questions भी आ सकते हैं. And maybe you have kind of seen the type of questions that actually come from this particular topic. Okay, it may be a part of higher education system, unit number 10 of UGC NET JRF paper 1 or unit number 8 ICT. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. रीजन बीइंग क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में कैसे मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ICT टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है, उन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है. सो दिस में बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. NTA में बी अ पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 8 दैट इज ICT एंड यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज इट्स ऑल द पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन. ये जो मैं पढ़ा रही हूँ NTA के अंदर जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, दैट्स काइंड ऑफ द पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, राइट, समवेयर. सो
examinations conducted by NTA. So what is the list of the examinations that are actually conducted by NTA? Last time I told you the active examinations जो अभी currently, माना in case मैं आज की बात कर रही हूँ, जून, this 1st of July 2023, 1st of July 2023. So now अगर मैं आज की बात कर रही हूँ, so आज की डेट में कौन कौन से एक्टिव एग्जामिनेशन है NTA के पोर्टल पे, वो मैंने उस डेट पे पढ़ाए थे, है ना, जो उस पर्टिकुलर डेट की बात हो रही थी. बट नाउ मैं ये लिस्ट वो बता रही हूँ जो एक्चुअली कंडक्ट कराए जाते हैं. डेट में भी एनी डेट, लाइक थ्रू आउट द ईयर कोई भी डेट हो सकती है, बट हाँ ये सारे एग्जामिनेशंस NTA कंडक्ट कराती है. क्लियर है? सो विल गेट टू सी. द फर्स्ट वन इज कैटेगरी वाइज डोमेन्स बता रहे हैं यहाँ पे, है ना. आई एम टेलिंग यू थ्रू डोमेन्स, मेन डोमेन्स, फिर उसमें कौन से एग्जामिनेशन कराई जा रही है, दैट आई विल बी टेलिंग यू. ओके, जैसे इंजीनियरिंग डोमेन हो गई, एक मेडिकल हो गई, फार्मेसी हो गई, एंड सो ऑन लाइक दैट. ओके, सो डोमेन्स. सो व्हाट आर द डोमेन्स इन विच NTA कंडक्ट्स द एग्जाम. सो डोमेन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो शॉर्ट में आ जाएगा. इंजीनियरिंग वाला हो गया, मेडिकल हो गया, फार्मेसी हो गया, एंड सो ऑन, मैनेजमेंट हो गया. दीज आर द डोमेन्स. अब इन डोमेन्स में कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, यू नो. जैसे अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग एग्जाम में, तो JEE मेन ये वाला एग्जाम है जो कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा. क्लियर है? सो डोमेन्स हो गई मेन हेडिंग्स, एंड उनके अंदर कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, दैट विल हैव टू बी सीन. क्लियर है? सो मैंने मेन हेडिंग में पूरा ले लिया कि एग्जामिनेशन जो NTA कराता है उसकी लिस्ट मैंने दे दी है. तो साथ में डोमेन नेम्स भी आ जाएंगे एंड द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन और द नेम ऑफ एग्जामिनेशन वुड ऑल्सो कम. ओके, सो विल गेट टू सी दैट वे. So the first one is engineering exams, that is joint entrance examination. JEE बोलते हैं ना, we just said JEE. So it's like JEE main. there are two ना, advanced and main. So main वाली की बात कर रहे हैं, that JEE main will be conducted by the NTA from 2019 onwards. इसका मतलब इससे पहले नहीं कराता था NTA. NTA started taking this examinations since 2019. Okay, clear? Now this examination was conducted by the Central Board of Secondary Education till 2018. This very simple point, I guess. In short, they're saying that till basically up to the time of 2018, till 2018 the examination was conducted by CBSE. Students gets confused with the term. It's not CBSE. This is actually wrong. CBSE is not a right term to use. What's the right term to use? CBSE. CBSE is wrong and CBSE is actually the correct, and the pronunciation should also be like this, CBSE. Okay, not C. So CBSE was the one who was taking up this JEE main examination for the domain engineering till 2018. But from 2019 onwards, this examination is conducted by NTA. Is it clear? Very simple point to say. Okay, so in short, if I say the domain name, if I'm talking about the domain name, and is this also clear? It is not CBSC. There is no C at the end. There is what? There is E at the end for examination. Okay, CBSC is wrong and CBSE is actually correct. This is a kind of general thing, and it would be of, you know, some use for you students in case the full form comes into the picture or like that. So the full form would be Central Board of Secondary Education. Okay, there's so many boards, so I'm talking about Central Board of Secondary Education. Okay, till 2018. So short में क्या बोलेंगे, that JEE main till 2018 was by CBSE, then it was conducted by since 2019 onwards, or from by NTA. Clear? This whole statement says this in short, that till 2018 by CBSE and from 2019 and onwards by NTA. Clear? For the domain engineering, for the exam JEE main we are talking about. Now the next domain name is medical exam. Which is the name, next name of the domain. The next domain is medical exam. Okay, so section 14. So I'm just giving some extra knowledge along with, you know, these kind of discussions. You should have some basic knowledge about other examinations also, because, you know, NTA is taking UGC NET examination, UGC NET JRF. So अब वो वाली एक ऐसी एजेंसी है, NTA एक ऐसी एजेंसी है जो कि हमारा एग्जाम करा रही है इन केस यू आर स्टडीइंग फॉर UGC NET और JRF.
बट उसके अलावा और एग्जामिनेशन जो कराती है उनकी थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है, बिकॉज एनटीए हमारे से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है, सिलेबस में भी रिलेट कर रही है, राइट, नॉट जस्ट कि वो हमको कोर्स हमारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है, इट्स द समवेयर द पार्ट ऑफ यू नो द सिलेबस ऑल्सो, यूनिट नंबर 10 एंड यूनिट नंबर 8. क्लियर? सो मेडिकल एग्जाम, सेक्शन 14 ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 provides for holding a common and uniform national eligibility cum entrance test, that is NEET. So कौन सा NEET का जो एग्जामिनेशन है वो भी एनटीए ही कंडक्ट करा रहा है. क्लियर है? इसकी फुल फॉर्म पता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. ओके, दिस इज शॉर्ट फॉर्म. नाउ for what reason? For admission to undergraduate medical courses in all medical institutions including those governed by any other law. मतलब कोई और लॉ भी अगर उसको गवर्न कर रहा है तो उन सब में भी एडमिशन होगा. इन केस इन शॉर्ट किसी भी मेडिकल कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो नीट को एग्जामिनेशन दीजिए, क्लियर कीजिए, क्रैक कीजिए, एंड देन यू कैन जस्ट काइंड ऑफ गो अहेड. एंड दस एडमिशंस टू एमबीबीएस कोर्स इन एम्स न्यू दिल्ली, जिपमर and all AIIMS like institutions is also be made through NEET. मतलब एम्स की जितनी भी ब्रांचेस है उन सब में भी अगर कहीं के कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, एमबीबीएस का कोर्स करना है, जिपमर भी एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो JIPMER, तो वहां के लिए भी आपको क्या करना है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है, और जो एग्जाम कराया जाता है एनटीए के द्वारा. क्लियर है? आई गेस यस. ओके, सो दिस बेसिकली सेड इन दीज 2 points. So I'm just telling you the list of examination which are conducted by NTA apart from UGC NET JRF, which we actually know. Okay, so this is the list. Engineering domain, second is medical, third is management exam. So management exam में CMAT है, Common Management Admission Test. Common Management Admission Test is a national level entrance test और examination for entry into management programs. कोई भी management program में आपको admission लेना है तो आप ये वाला CMAT exam दे सकते हैं, which is conducted by एनटीए. इसके अलावा एक और कैट का एग्जामिनेशन होता है, पता है आपको? क्या वो एनटीए कराता है? क्या कैट जो एग्जामिनेशन है, मैं कई स्टूडेंट्स एमबीए में एनरोल करना चाहते हैं तो वो कैट के एग्जामिनेशन देते हैं. सो क्या जो स्टूडेंट्स कैट के एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो एनटीए कंडक्ट कराता है? बेसिकली इज दिस एग्जाम कैट कंडक्टेड बाय एनटीए और नॉट? दिस इज माय क्वेश्चन एंड आई नीड एन आंसर, सो जस्ट रिप्लाई फास्ट. व्हाट इज द आंसर? कंडक्टेड बाय एनटीए और नॉट? ओके, this is my question. So till 2018 it was conducted by All India Council for Technical Education, AICTE. So AICTE एक ऐसी काउंसिल है, प्रोफेशनल काउंसिल्स मैंने बहुत सारी बताई थी. So AICTE वन ऑफ देम है. ये पहले हमारा मैनेजमेंट का CPAT, ये वाला जो CMAT एग्जामिनेशन कराती थी, लेकिन अब ये एनटीए करा रहा है. क्लियर है? सो रिप्लेस कर करके एनटीए करा रहा है. देखा, जैसे पहले वाला एग्जाम बताया था, इंजीनियरिंग वाला एग्जाम था, वो भी हमारा पहले सीबीएसई करा रहा था, लेकिन अब कौन करा रहा है? एनटीए. सो ये वाला AICTE करा रहे थे पहले, अब एनटीए करा रहा है. क्लियर है ना? CMAT के एग्जामिनेशन. और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि CMAT का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है. जितने भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, या कोई भी डैश डैश डैश, तो ये सब एक्सेप्ट करेंगे इस स्कोर को. क्लियर है? CMAT में जो आपको स्कोर मिला है ताकि आप एडमिशन ले सके यूनिवर्सिटीज में और लाइक दैट. इज इट ऑल क्लियर? क्लियर नाउ? ओके, सो मेन आपको सबसे पहले बताना चाहिए कौन कौन से एग्जाम्स हैं, और थोड़ा सा बेसिक इन्फो कि पहले कौन कंडक्ट करा रहा था, अब कौन कंडक्ट करा रहा है. क्लियर है? सो इट्स जस्ट लाइक दैट. नाउ नेक्स्ट इज फार्मेसी एग्जाम. नाउ फार्मेसी एग्जाम कौन सा है जो कराया जाता है? व्हाट्स द नेम? द एग्जाम इज GPAT, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट. ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, जिसमें एंट्री मिलती है हमको एम फार्मा प्रोग्राम्स में. मतलब हमें अगर मास्टर्स करना है फार्मा में, सो उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए हमको ये वाला एग्जामिनेशन देना होता है ना. ये वाला एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है. पहले ये AICTE कराता था, उसके बाद अब दोबारा एनटीए करा रहा है. सो दीज 2 एग्जामिनेशन जो दोनों के दोनों AICTE कराता था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कंडक्ट कराते थे टिल 2018 दिसंबर. पर उसके बाद एनटीए ने कंडक्ट कराना स्टार्ट करा दिया. क्लियर है? आई गेस यस. वेरी सिंपल पॉइंट टू से. नाउ a few scholarships and other financial assistance in the field of pharmacy are also given on the basis of GPAT score. मतलब वही अगेन हो गया कि क्या है,
इस पॉइंट में थोड़ी सी अलग सी बात की है। पहले वाले में बोला था जो सीमेट का स्कोर है वो सारी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन हो चाहे यूनिवर्सिटीज हो वो सबके सब एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन इस पॉइंट में कह रहे हैं कुछ तरह की स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कोर GPAT, है ना। A few scholarships and other financial assistance in the field of pharmacy are also given on the basis of GPAT score. इस स्कोर के बेसिस पे कुछ scholarships and financial assistance दिया जाएगा अगर फार्मेसी से रिलेटेड फील्ड में ही आगे जा रहे हो, है ना। Is it clear? I guess yes, very simple. So अभी तक कितने कितने कौन कौन सी फील्ड्स बता दी मैंने, कौन कौन सी फील्ड में NDA एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है। फर्स्ट इज इंजीनियरिंग, सेकेंड इज मेडिकल, नीट के थ्रू, है ना, एंड हियर इज JEE मेन। NEET here, and then third is, which one is the third one? Pharmacy is fourth, management is third domain. Basically there is no any particular order, I'm just telling in the order in which I told you. तो ऐसा कोई नहीं कि हमें इस order में ही करना है जो मैंने order बताया, it's just the list, okay? So इसमें CMAT है examination, the name of examination is CMAT, and here is GPAT, Graduate Pharmacy Aptitude Test. मास्टर्स ऑफ फार्मा के लिए ये कोर्स, ये वाला एग्जामिनेशन दिया जाता है जिसमें थोड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है अगर हम फील्ड में जा रहे हैं, किसी फार्मेसी की फील्ड में ही जा रहे हैं तो ये फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड एग्जाम है। तो अगर उस फील्ड में अगर हम आगे जाते हैं तो कुछ ना कुछ चांसेस है, नॉट ऑलवेज, कि हमें कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिले या फिर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक रूप से कोई सहायता या मदद मिले। क्लियर? सो नाउ कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचिंग एंड फेलोशिप एग्जाम्स, कौन सी बात करें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचिंग एंड फेलोशिप एग्जाम्स कौन से हैं। देखिए अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचिंग या फेलोशिप एग्जाम्स होंगे तो वो भी NTA ही कंडक्ट कराएगा, दिस द फिफ्थ वन। सो क्या है, द CBSE कंडक्टेड द UGC नेट इन 84 सब्जेक्ट्स। पहले CBSE कंडक्ट करा रहा था लेकिन अब कौन करा रहा है, NTA, है ना। फ्रॉम December 2018 ऑनवर्ड्स द UGC नेट इज कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। तो UGC नेट द एग्जामिनेशन जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, राइट, फ्रॉम मी। So, is it clear? Very simple point. So, they're talking about UGC net examination here. UGC net exam. And basically, it's inclusive of JRF, right? Because we just get to see the eligibility कि कौन कौन से students qualify कर रहे हैं JRF के लिए, कौन से net के लिए कर रहे हैं. There is a common examination for both of these, है ना? ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IIFT। आपको याद होगा लास्ट सेशन में जब मैंने एक्टिव एग्जामिनेशंस बताए थे तो वहां पे आया था IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज एन ऑटोनॉमस पब्लिक बिजनेस स्कूल। क्या बोल रहे हैं, ऑटोनॉमस मतलब फ्रीडम है इसकी, अपनी ऑटोनॉमी है अपनी, पब्लिक बिजनेस स्कूल है, स्टैब्लिश इन 1963। ये इसकी बात करें IIFT। so, कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है उसके एग्जाम्स अलग से कंडक्ट कराए जाएंगे। माना जैसे JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी है कहने को तो, लेकिन उसका एक अलग से खुद का एक इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है? जैसे UGC नेट है, वो तो स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी से PG कर रहे हैं, है ना, दैट डजंट मैटर, बट वो कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर वो फिट बैठ रहा है, रिकॉग्नाइज्ड है वो, तो हम वहां से उसको एलिजिबल मान लेंगे स्टूडेंट को, स्टूडेंट हमारा UGC नेट का एग्जामिनेशन दे सकता है। बट नाउ हियर व्हाट दे आर सेइंग, IIFT का एग्जामिनेशन, तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की बात करें जिसका सेटअप हुआ था 1963 में। ये एक तरह का ऑटोनॉमस पब्लिक बिजनेस स्कूल है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। फॉर व्हाट रीजन, टू हेल्प प्रोफेशनलाइज द कंट्री फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट एंड इंक्रीज exports by developing human resources, generating, analyzing and disseminating data and conducting research। मतलब ये कुछ फैक्टर्स है कि ये सब करके क्या करना, बेसिकली हमारे फॉरेन ट्रेड को एक टाइप से बढ़ावा देना, टाइप कह सकते हो कि। तो IIFT दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया था। ये एक ऑटोनोमस पब्लिक बिजनेस स्कूल है, ठीक है। रीजन क्या था कि हेल्प करे इंडिया के, किस लिए, टू प्रोफेशनलाइज द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट, ओके, कंट्री की फॉरेन ट्रेड मैनेज को अच्छे से मैनेज करे।
तो उसके लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो इसका एग्जामिनेशन भी जो होता है वो भी एनटीए के द्वारा कराया जा रहा है। यू मस्ट नो द लिस्ट, ओके। कुछ अलग अलग से एग्जाम है, मे बी आपने शायद कभी सुने भी ना हो। काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद आईआईएफटी का नाम भी ना सुना हो। कई स्टूडेंट्स आईआईएफटी को फैशन से लेके चलते हैं, लेकिन फैशन वाला नहीं है ये फॉरेन ट्रेड वाले की बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट इज जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम। मैंने अभी डिस्कशन किया था इसका। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो एक्सक्लूसिवली अलग से कराया जाता है बाय एनटीए। क्लियर है? किस लिए कराया जाता है? ताकि स्टूडेंट्स को हम चूज कर सके किसके लिए, सारे प्रोग्राम्स ऑफ स्टडीज, मतलब जितने भी जेएनयू कोर्सेज करा रहा है, जितने भी प्रोग्राम्स कंडक्ट करा रहा है, उन सब के लिए स्टूडेंट्स को चूज किया जा सके, काइंड ऑफ, है ना, उन सब के लिए होता है। लेकिन एक्सेप्ट फॉर पीएचडी, पीएचडी के लिए सिलेक्शन नहीं होगा इसके थ्रू, बाकी सब चीज कोर्सेज के लिए इस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन किया जा सकता है। तो ये ऑल इंडिया एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन है जेएनयू का। क्लियर है? ऑल इंडिया नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है। कहने को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही रेप्यूटेड है, राइट। सो यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन ये वाला कराया जा रहा है, ये पीएचडी के अलावा हर एक कोर्सेज के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए एनरोलमेंट प्रोवाइड करेगा थ्रू दिस एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? आई गेस यस, ओके। नाउ द नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज दैट ऑफ इग्नू एग्जाम। इग्नू सुना है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू भी एक पर्टिकुलर पूरा टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, क्या क्या इसके बारे में विल कम टू सी। अभी टॉपिक है काफी पढ़ने के लिए, बहुत है सिलेबस इस यूनिट में पढ़ने के लिए। यूनिट नंबर 10 के लिए अगर मैं बात करूँ, हायर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं, आईसीटी से रिलेट ना करके नहीं करके बोल रही है, बट इन शॉर्ट कि इग्नू हमारा किस में आएगा, हायर एजुकेशन सिस्टम में। सो इसके बारे में विल जस्ट डिस्कस इन कमिंग सेशंस। नाउ इग्नू एग्जाम, एडमिशन टू मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऑफ इग्नू इज डन थ्रू ओपन मैट एंट्रेंस टेस्ट, ओके। कई बार आपने देखा अगर वेबसाइट विजिट किया है तो वहाँ पे ओपन मैट के लिए आता है कि यू नो जस्ट रजिस्टर फॉर योरसेल्फ फॉर दिस एग्जामिनेशन। इन केस यू जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड आप थोड़ा बहुत चेकअप कर रहे हैं, वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, यू जस्ट टेकिंग आउट डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, सो यू माइट हैव गेट टू सी। और जिन स्टूडेंट्स ने करा होगा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए इस टेस्ट के लिए अप्लाई, सो दे मस्ट एक्चुअली नो। सो इग्नू का ऐसा एग्जाम है, कौन सा, ओपन मैट एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हमारा एनटीए ही करा रहा है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज आईसीएआर एग्जाम। कौन सा है ये भी एक प्रोफेशनल काउंसिल है, इंडियन काउंसिल द फुल फॉर्म्स मे कम इन एग्जाम, इंडियन काउंसिल of agricultural research, ICAR, Indian Council of Agricultural Research, ठीक है, 4. So ICAR exam, the Indian Council of Agricultural Research has entrusted the responsibility of conducting all India entrance examination for admission to UG, PG and PhD courses in AUs. इसका मतलब क्या है पता है? AUs and award the scholarships and fellowships to the NTA from 2019 onwards. In short, ICAR agricultural field में चाहे UG, PG या PhD प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना, you will have to just go through this ICAR एग्जामिनेशन जो कि NTA करा रहा है। क्लियर? ICAR की फुल फॉर्म देख लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम, CSIR एग्जाम। किसको पता है इसके एग्जाम के बारे में? कई बार सुना है कि कहते हैं नेट दो टाइप के हो रहे हैं, एक यूजीसी नेट है, एक CSIR नेट है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू? स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन है कि हम CSIR यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करें या यूजीसी नेट प्रॉपर के लिए। सो नॉट CSI UGC नेट, इट्स CSIR नेट एंड सेकेंड टर्म इज UGC नेट। सो किसके लिए अप्लाई करना है? तो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट्स वेरी करेंगे इन दोनों में। इसमें जो सब्जेक्ट की लिस्ट है अगर आप उससे रिलेटेड हैं तो आप इस वाले यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करेंगे, अदरवाइज CSIR नेट के लिए अप्लाई करेंगे। क्लियर है मैंने क्या बोला? और CSIR नेट एग्जामिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट्स आएंगे? बेसिकली फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएंगे। जैसे मैथमेटिकल साइंस एक एग्जाम्पल हो गया। अगर इस सब्जेक्ट के लिए आपको अगर नेट क्लियर करना है तो आप UGC नेट का फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, यू विल गो फॉर CSIR नेट। क्लियर है? आई गेस यस। सो इट्स लाइक दैट। सो ये वाला एग्जाम भी NTA करा रहा है, ये भी एक टाइप का नेट एग्जामिनेशन है। क्लियर? अगर हम नेट की बात करते हैं तो CSIR एंड UGC दोनों ही कंसिडर किए जाएंगे, बट इफ हम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली UGC नेट, सो उन्हीं फील्ड्स की बात की जाएगी, उन्हीं एग्जाम्स की बात की जाएगी जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। और इसकी लिस्ट पूरी
दी हुई है, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे यू विल गेट टू सी द लिस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है यूजीसी नेट, राइट। एंड देन सीएसआर नेट के लिए भी आपको लिस्ट दी गई है। मेन मैंने बता दी, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज होते हैं, जो फील्ड्स होती है उनसे रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए मैथमेटिकल साइंस, वो CSIR नेट का पार्ट है। एंड फिर वहाँ पे हम CSR नेट के लिए अप्लाई करेंगे इनकेस वी आर गोइंग फॉर मैथमेटिकल साइंस में फॉर नेट। अगर हमें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना है तो हमें CSIR नेट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि मैं मैथमेटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, है ना, मैथमेटिकल साइंसेस की। क्लियर? सो वी जस्ट नीड टू सी द सब्जेक्ट कि हम कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो सब्जेक्ट के बेस में डिफरेंशिएशन आ जाएगी कि हमें इनमें से किस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए या इसके लिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन हमारा बैकग्राउंड किस चीज में, किस फील्ड से हम बिलोंग करते हैं, राइट। नाउ होटल मैनेजमेंट एग्जाम भी NTA कराता है। सो दिस काइंड ऑफ वंडर थिंग, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ एजुकेशनल एग्जाम वैसे वाले जाते हैं, लेकिन होटल मैनेजमेंट का भी एक एग्जाम है जो NTA कंडक्ट करा रहा है currently, right? So NTA will conduct or basically is conducting the National Council for Hotel Management Joint Entrance Exam 2019। याद है मैंने आपको ये वाला बताया था जब एक्टिव एग्जामिनेशन की बात कर रही थी, इसका नाम बताया था मैंने, NCHM बताया था, राइट। इसको JEE ऐसे बोलते हैं ना। सो ये ईयर लिखा 2019 वाले की बात हो रही है, देन 2020, 2021 एंड सो ऑन। जैसे जब होते रहेंगे कंडक्ट, जिस जिस ईयर में हम वो ईयर को साथ में ऐड कर देंगे, राइट। इन CBT मोड, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBT? ये मैंने करा रखा है, इसके बारे में भी डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं, बट ओके शॉर्ट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBT, इट विल बी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ध्यान से सुन लो फिर से। इन केस द क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन यू विल हैव टू मार्क कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। Otherwise, here in this sentence, the meaning of CBT is computer-based test. Okay? Because ये सिर्फ एक टेस्ट है, लेकिन नॉर्मली CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग जो कंप्यूटर की हेल्प लेके दी जा रही है, राइट। सो यू नीड टू राइट कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अदरवाइज अनलेस जब तक क्वेश्चन में प्रॉपर्ली मेंशन ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती, फिर पूछते CBT का मतलब क्या है, तब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे CBT का मीनिंग है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर की हेल्प से लिया जाने वाला टेस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर इस स्टेटमेंट की तरह आंसर आता है देन पूछे कि CBT की फुल फॉर्म क्या है, यू विल राइट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन अगर नॉर्मली CBT की फुल फॉर्म आती है, यू विल हैव टू राइट कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। क्लियर? दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है, जो मैंने बोला ये पॉइंट आता है इवन। ओके, सो एडमिशन टू द BSc कोर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोर्सेज बता रखे हैं कि कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होगा। तो इन शॉर्ट होटल मैनेजमेंट की जो एग्जामिनेशन है वो भी NTA कंडक्ट करा रहा है। क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलेंगे NCHM, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज DUET। DUET बोलते हैं ना, DUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, हाँ, PG PhD प्रोग्राम्स के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, DUET। नेक्स्ट इज CUET, वेरी फेमस नाउअडेज, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कई बार बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कॉमन यूनिवर्सिटी, क्या है? मुझे इसकी फुल फॉर्म चाहिए आप सभी से, बिकॉज ये बहुत ही ट्रेंडिंग है आज की डेट में, ये वाले कोर्सेज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए एनरोल कर रहे हैं अपने आप को। इन जनरल शायद आपको पता, आई वांट द फुल फॉर्म ऑफ दिस CUET। ओके, सो दिस आल्सो द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NTA। क्लियर? नाउ स्वयं एग्जाम इज आल्सो द वन व्हिच इज कंडक्टेड बाय NTA। स्वयं की फुल फॉर्म दे रखी है, वी विल एक्चुअली स्टडी अबाउट स्वयं इनिशिएटिव इन डिटेल अगेन, बिकॉज दिस ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिलेबस। ठीक है, ICT में भी आएगा एंड थोड़ा सा हायर एजुकेशन से भी रिलेट कर सकता है, अदरवाइज ICT का पार्ट है। क्लियर है? सो स्वयं की फुल फॉर्म यहाँ दे रखी है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग बाय यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। क्लियर? सो स्वयं एग्जाम जो है इसके भी ये ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, इसमें बहुत सारे PG UG लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज होते हैं जो आपको डिफरेंट मोड्स में आपको लर्निंग देते हैं। तो बेसिकली जनरली यूज ऑफ ICT होता है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का चीज का इस्तेमाल होगा टू गिव यू द नॉलेज और टू टीच यू द पर्टिकुलर प्रोग्राम और द कोर्स। क्लियर है? 2 पॉइंट्स में मैंने मेंशन किया है। स्वयं इज प्रोवाइडिंग बेस्ट ऑनलाइन ई-लर्निंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज to all including the most disadvantaged, मतलब जिनको बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है, जिनको सबसे कम फायदा है, उनको भी इनसे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये।
क्लियर है। नाउ कवरिंग लर्नर्स, बेसिकली मैंने खुद भी जाके एक बार चेक किया था जब मैंने पढ़ा था कि हाँ स्वयं नाम का कोई है या मूक्स के कोर्सेज है तो कैसे है, तो यू कैन एक्चुअली विजिट देयर एंड कैन लर्न सर्टेन कोर्सेज फ्रॉम देयर। ऑनेस्टली बहुत अच्छा है, ठीक है। सो आई जस्ट नो दिस पर्सनली, तो बहुत अच्छा है। यू कैन जस्ट गो देयर एंड जस्ट लर्न कोर्सेज फ्रॉम स्वयं। बेसिकली वहाँ जाके अपने आपको रजिस्टर करो, मूक्स भी हैं ऐसे करके। वंस यू स्टडी दीज टॉपिक्स मोर इन डिटेल तो आपको पता चलेगा कौन कौन से कोर्सेज भी हैं। देन फिर आप अगर चाहो साइड बाय साइड तो उनको परस्यू कर सकते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज कवरिंग लर्नर्स फ्रॉम स्कूलिंग। अब यहाँ पे कौन कौन से लर्नर्स आ जाएंगे स्कूलिंग लेवल से स्टार्ट, 9th to 12th यूजी एंड पीजी इन ऑल सब्जेक्ट्स। क्लियर है। तो ये सारे कोर्सेज कराए जा रहे हैं स्वयं पे, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने बता दिया आपको। रजिस्टर करो, एग्जाम्स की वीडियोस या जो भी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं उनको पढ़ो अच्छे से, देन एग्जामिनेशंस होते हैं। इट्स रियली नाइस, यू नो द पैटर्न इज टू गुड। एंड स्पेशली जिन लोगों को एजुकेशन ठीक से नहीं मिल रही है, कोई पर्टिकुलर फील्ड में उन्हें कोर्स करना है, बहुत सारे कोर्सेज है, यू कैन जस्ट ब्राउज थ्रू, योर नॉलेज बैंक विल ऑल्सो इंक्रीज once you pursue the courses out of this Swayam portal. Okay, now the next is Arpit. This is not Apipit, this is Arpit. अब अर्पित भी एक एग्जाम है जो कि एनटीए कंडक्ट करा रहा है। सो यू मस्ट नो द डोमेन्स कि कौन कौन से एग्जाम्स एनटीए कंडक्ट करा रहा है, उन डोमेन में कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जाम हो गया। जैसे फार्मेसी में एग्जैक्ट नेम हो गया जीपैट, मैनेजमेंट में हो गया सी मैट, नॉट कैट। क्लियर। सो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी फील्ड्स में या कौन कौन सी डोमेन्स में एग्जाम्स कराए जा रहे हैं और कौन कौन से एग्जाम्स है, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन। नाउ अर्पित की फुल फॉर्म इज गिवन एज एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। अब इनके लिए मैंने बताया था जो प्रपोजिशंस होती हैं उनके लिए कई बार इकोनॉमी में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आया है। अरे गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, दिस जस्ट द लास्ट थिंग टू डू ओके फॉर टुडेज लेक्चर। सो क्या बोल रहे हैं, अर्पित एग्जाम भी एक ऐसे एग्जाम है जो कि हमारा एनटीए कंडक्ट करा रहा है। फुल फॉर्म ऑफ अर्पित इज एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। क्लियर। सो एमएचआरडी ने चाहे लॉन्च किया था लेकिन अब एमओई बन गया वो नाम, ठीक है। सो इसमें भी वही एग्जाम्स होते हैं, काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, बट इन शॉर्ट यू शुड नो दैट अर्पित एग्जाम एक ऐसा है एग्जाम जो कि हमारा एनटीए कंडक्ट करा रहा है। क्लियर है। सो कितने सारे एग्जाम्स मैंने बताए हैं जो कि एनटीए हमारे कंडक्ट करा रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई गेस यस। एक बार क्विकली फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स है जो एनटीए कंडक्ट करा रहा है। क्लियर। यस। सो मैंने पहले बताया एनटीए इज एक्सेलेंस इन असेसमेंट, कोट आ जाता है इसके लिए। फिर मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन टाइप बताई, इसमें सारे फंक्शंस वगैरह काफी सारी चीजें इंक्लूडेड है। नाउ फर्स्ट एग्जाम इज इंजीनियरिंग एग्जाम जिसमें आएगा जेई मेन, मेडिकल में नीट आ जाएगा, है ना। देन मैनेजमेंट एग्जाम में सी मैट, फार्मेसी में जी पैट। क्लियर। नेक्स्ट ये सारे मैंने लिस्ट बताई थी, है ना। देन कॉलेज और यूनिवर्सिटी का टीचिंग एंड फेलोशिप एग्जाम, टीचिंग में क्या हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या लेक्चररशिप, है ना, सिर्फ नेट के थ्रू जो होता है, विच वी गेट थ्रू जस्ट द नेट, है ना। एंड फेलोशिप के लिए जेआरएफ आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ। देन नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, मैंने आईआईएफटी का एग्जाम भी बताया था जो कराता है नेट, सॉरी एनटीए। जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम मैंने बताया जिसमें पीएचडी के अलावा बाकी सारे कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा। इग्नू का एग्जाम हो गया, ओपन मैट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए ओपन मैट एंट्रेंस टेस्ट। आईसीएआर दैट इज एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए यूजी पीजी पीएचडी जिस भी लेवल का एग्जामिनेशन हो वो हमारा एनटीए कंडक्ट कराएगा। नेक्स्ट इज सीएसआईआर एग्जाम जो कि मैंने बताया एक टाइप का नेट ही एग्जामिनेशन है लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है, तो इसके लिए सीएसआईआर काउंसिल फॉर, छोड़िए इसकी फुल फॉर्म में बताऊंगी आने वाले टाइम में, बट इतना क्लियर है। देन होटल मैनेजमेंट एग्जाम एंड ड्यूएट साथ में, फिर सीयूईटी आ जाएगा, अर्पित एग्जाम, स्वयं एग्जाम। So this is the whole list of examination which are conducted by NTA. Is it all clear to all of you? So keep revising, keep practicing the questions. कुछ दिनों में ही NTA की एक टेस्ट सीरीज आ रही है, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस होंगे इन सबसे रिलेटेड, NTA से रिलेटेड। अभी थोड़ा NTA का टॉपिक और रह गया, विल स्टडी मोर एंड देन एक टेस्ट सीरीज आएगी। So keep practicing, keep revising. Have a nice day. Thank you.